कृपया एक बार दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी काम है। गहरी नींद टूटे तो गुस्सा तो आया ही। कौन इतनी रात को परेशान कर रहा है? लेकिन फिर ध्यान आया, मैं डॉक्टर हूं। इतनी देर रात कोई आ रहा है तो जरूर बड़ी मुसीबत होगी। मैं उठकर दरवाजा खोला। बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। चेहरा घबराया हुआ, आंखें लाल, जैसे कहीं से भाग कर आया हो। शक्ल पहचानी नहीं, लेकिन गांव का ही कोई होगा। तुम कौन हो? इतनी रात को क्या कर रहे हो यहां? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ अभी चल सकते हैं? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। इतनी रात को? क्या हुआ है उन्हें? वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही डॉक्टर साहब, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही। अच्छा, लेकिन तुम्हारा घर है कहां? डॉक्टर साहब, मेरा घर जंगल पार करके दूसरे गांव में है। असल में मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है और पिताजी भी अब बूढ़े हो गए हैं। वो उन्हें छोड़कर आ नहीं सकते, इसलिए इतनी रात को मैं ही आपको बुलाने चला आया। मां के प्रति उसकी चिंता देखकर मैं मना ही नहीं कर पाया। मैंने तुरंत अपना डॉक्टर का बैग उठाया और उसके साथ चल पड़ा। तुम्हारा घर बहुत दूर है क्या? ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, बस जंगल पार करके दूसरे गांव में है। थोड़ी दूरी है, पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही हम जंगल के और अंदर तक गए, हवा और भी ठंडी हो गई थी। बारिश का मौसम था, आसपास अंधेरा और बस हमारे कदमों की आवाज। कहीं कहीं पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमर है डॉक्टर साहब। वह आदमी मुझे रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे। कुछ दूर चलने के बाद हम घने जंगल में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में एक संकरा घुप अंधेरा रास्ता। अचानक मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी और गांव वालों की चेतावनी याद आ गई। अमर, क्या इस जंगल वाले रास्ते के अलावा तुम्हारे घर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता तो है डॉक्टर साहब, पर वो थोड़ा लंबा पड़ता है। इसी रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, और तुम्हारी माँ को क्या परेशानी है? कितनी तबीयत खराब है? माँ का सिर बहुत तेज दुख रहा है, साथ ही बुखार भी चढ़ गया है। सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही। बहुत परेशानी में है डॉक्टर साहब। उसकी आवाज में अपनी माँ के लिए डर साफ महसूस हो रहा था। हम थोड़ा और आगे बढ़े ही थे कि लगा जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। फुसफुसाहट जैसी हल्की आवाज भी सुनाई दी। अमर, जल्दी चल।